हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी एसएससी जेई की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम में बस 10 दिन बचे हैं, तो आप सबके काफ़ी डाउट थे कि आखिरी के जो 10 दिन होते हैं उनमें हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें। तो आज इस लेक्चर में हम उसी चीज़ को देखेंगे। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी और मेरे को CPW डिपार्टमेंट मिला था। उसके अलावा ये आप मेरा रोल नंबर देख सकते हैं, ये मेरी 8th रैंक थी सिविल के अंदर। और अगर मैं आपको अपने मार्क्स बताऊं तो रीजनिंग में 41 मार्क्स थे, जनरल अवेयरनेस में 22 थे, जनरल इंजीनियरिंग में 74.5 थे और रो स्कोर 139 था। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 141 बन गया था। अब काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ जाएंगे जीएस के अंदर आपके तो बहुत बढ़िया नंबर है। तो भाई ये बस आप ये मानो तुक्के के नंबर हैं, जीएस का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो प्योरली गैस रहेगा। जीएस में आपको नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करना है। तो मैं तो बस यही सोच के गया था पेपर में कि जीएस के अंदर 10 नंबर आ जाए। बाकी जनरल इंजीनियरिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का जो मेरा टारगेट था उसके आसपास ही मेरा स्कोर आया था। उसके अलावा ये आप मेंस के अंदर देख सकते हो कि भाई CPWD मैंने पहले नंबर पे भरा था और ये मेरी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं, और 232 मेरे इसके अंदर थे और मेरे को ये CPWD मिल गया था। और कई स्टूडेंट एक्यूरेसी पूछते हैं, तो प्री के अंदर तो मेरी 89% एक्यूरेसी थी। मैंने केवल 159 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ये दूसरा तीसरा अटैम्प्ट होगा वो उन्होंने 180 190 ऐसे भी अटैम्प्ट किए होंगे। तो हो सकता है कि भाई आपको ज़्यादा आता हो, क्योंकि जो 190 अटैम्प्ट कर रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई 160 जिसने अटैम्प्ट करें उससे तो उसको ज़्यादा आता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और कुछ तरीके होते हैं कि भाई जिससे हम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें जिससे हमारी एक्यूरेसी आए या हम मैक्सिमाइज अपने उसको कर सकें। तो या मेरा फिर स्कोर देख सकते हो, ये रैंक आई क्योंकि जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। और जो मेंस का पेपर था, मेंस में तो एक्यूरेसी मेरी 95.18% थी। तो 95% मेरी एक्यूरेसी थी, केवल मैंने 83 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। 83 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके बच्चे सिलेक्शन का, बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई सर हम तो 80% क्वेश्चन करके कैसे सिलेक्शन लेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी तो ऑल इंडिया 8th रैंक है। केवल 83 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 79 सही थे और 4 गलत थे। इसमें भी जो गलत थे उसमें से एक क्वेश्चन तो मतलब एसएससी की गलती की वजह से था, बाकी 3 मेरी गलती की वजह से थे। तो 95.18% मेरी एक्यूरेसी थी। या मेरा मेंस का स्कोर देख सकते हो। तो ये इंट्रोडक्शन देने का पर्पज़ यही है कि भाई आपको ये ना लगे कि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना या आखिरी के 10 दिन में कैसे करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी समझ है इस पेपर की, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और आखिरी के 10 दिन में कैसे पढ़ना है। उसके अलावा जो मेरा पहला अटैम्प्ट था यानी कि 2022 वाला एग्ज़ाम, उसका भी मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। जीके के अंदर मेरे 13 नंबर थे, रीजनिंग में 42, और जो इंजीनियरिंग है वो मैंने इतने अच्छे से नहीं करी थी उस टाइम तक, तो लेकिन फिर भी 57 मार्क्स आ गए थे। 113 रो स्कोर था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 119। मेरे को एक नंबर की कमी रह गई थी, अगर मेरे को एक नंबर और मिल जाता तो मेरे को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिल जाती। बाकी BRO के अंदर मेरा सिलेक्शन इसके अंदर हो गया था, यानी BRO जिनको मिला था वो स्टार्टिंग के स्टूडेंट जो थे उनमें मेरा नाम था। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, आपको जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। 50 में से 10 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से। बस आपको ज़्यादा तुक्के मत मारना जीके के अंदर। 50 में से 6 या 7 क्वेश्चन भी अगर आपके अटैम्प्ट होते हैं जीके में तो भी मैं ख़राब स्कोर नहीं कहूँगा। तो अब इन लास्ट 10 दिनों में क्या करना है वो मैं 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए आपको बता देता हूँ। एक तो वे स्टूडेंट होंगे जिनका ये दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा, यानी एक अटैम्प्ट वे दे चुके हैं, या फिर वे स्टूडेंट जो 3 या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिलेबस उन्होंने 3-4 महीने में पूरा कर दिया, रिवीजन भी उनकी 1 या 2 बार हो चुकी है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे भी उन्होंने कम से कम 1 या 2 बार उन्होंने कर दिए हैं। यानी कि वे स्टूडेंट जिनका सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा, तो आपको अब क्या करनी है दोस्तों, आपको बस रिवीजन करनी है। आपको बस क्या करनी है, रिवीजन। जो टेक्निकल वाला पार्ट है केवल उसकी, जो टेक्निकल का पार्ट है उसकी आपको रिवीजन करनी है। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको रोज़ 1 घंटा देना है, क्योंकि अगर आपके जो नंबर आएंगे 40 से 45 नंबर आपके रीजनिंग के अंदर से आएंगे। कई स्टूडेंट रीजनिंग में 50, 49 मतलब टॉप स्कोर भी लेके आते हैं, लेकिन अगर उतना नहीं है तो जो नॉर्मल स्कोर है रीजनिंग के अंदर, वो सिलेक्शन के लिए 40 से लेकर 45 नंबर आपको लेके ही आने पड़ेंगे रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग का क्या करना, रोज़ आपको 1 घंटा तो कम से कम रीजनिंग को देना है। रोज़ 1 घंटा आप किसको दोगे, रीजनिंग को। और जो रिवीजन है, रिवीजन आप रोज़ कितनी करोगे, 1 सब्जेक्ट तो कम से कम करना। अगर आप 2 सब्जेक्ट कर पा रहे हो तो बढ़िया, क्योंकि 2-2.5 घंटे में 2 सब्जेक्ट आपके आराम से रिवाइज हो जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं।
क्योंकि एक दो बार तो आपने पहले से रिवाइज कर ही रखे हैं, तो जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। तो 2 सब्जेक्ट आपको रोज़ रिवाइज करने हैं टेक्निकल के। अब ये दोनों चीज़ करने के बाद, जैसे अगर आप बोर हो रहे हो, आपका मतलब पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो आपने टेस्ट दे लिया तो दे लिया, वरना आप टेस्ट को वैसे मत देना कि भाई देखो मेरे कितने नंबर आए, उस वजह से आपको टेस्ट नहीं देना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रखा हूँ तो क्या करूँ, तो भाई एक क्विज़ दे लिया, फिर टेस्ट दे लिया। टेस्ट आपको उसी कंडीशन में देना जब आप बोर हो रखे हो, उसको बस टाइम पास के लिए टेस्ट देना, इस पर्पज़ से टेस्ट मत देना आप कि भाई हाँ देखूँ। और टेस्ट को अवॉइड कर दो तो और ठीक है, टेस्ट को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर बोर हो रहे हो बहुत ज़्यादा तो टेस्ट दे लेना। तो मैंने क्या बताया, आपको रिवीजन करनी है 2 सब्जेक्ट की रोज़ाना टेक्निकल के लिए। रीजनिंग को आपको 1 घंटा देना है रोज़, या तो आप यूट्यूब पे किसी टीचर के साथ रीजनिंग साथ साथ करो उसके, या फिर आप कोई टेस्ट लगा लो। तो दोनों में से एक काम कर लो, या फिर आधा घंटा आप यूट्यूब पे किसी टीचर के साथ रीजनिंग करो और आधा घंटा वो करो अपना टेस्ट वगैरह। ये 2 चीज़ें। फिर आती है जीके जीएस। जीके जीएस में क्या करना है, कुछ नहीं करना। जीके जीएस में क्या करना, डू नथिंग। जितने नंबर आपके आने होंगे उतने ही आएंगे। जीके जीएस में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो आप रूटीन चलते करते आ रहे थे बस अपना वहीं करो, क्योंकि अब जैसे आखिरी के 10 दिन है तो जीके जीएस में कोई नई चीज़ आपको नहीं मिल जाएगी। जितना आपने पढ़ा हुआ, भाई आपके 10 नंबर आने हैं जीके जीएस में तो 10 ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि जीके जीएस तो ऐसी चीज़ है भैया, तो आपको उसका आंसर पता है 100% या फिर आपको नहीं पता। तो जीके जीएस में कुछ नहीं करना इस टाइम। आपको करना क्या है, बस ये 2 चीज़ें। रिवीजन टेक्निकल की, रीजनिंग रोज़ 1 घंटा। 2 सब्जेक्ट की रिवीजन करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, भाई आप दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हो, तो 3 सब्जेक्ट की रिवीजन कर लेना। लेकिन केवल करनी आपको अब रिवीजन ही है जो बचे हुए 10 दिन है। और जब आपके आखिरी के 4 दिन बच जाएं, तो क्या करना है, पहले दिन आपने 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, दूसरे दिन फिर 4, तीसरे दिन फिर 4, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। और जो बचा हुआ लास्ट दिन है, जो 4th डे है, उस दिन आपको आराम करना है, पेपर की टेंशन नहीं लेनी है। मैं जैसे पेपर देने के लिए जाता था तो दिल्ली एनसीआर में ही सेंटर पड़ता था मेरा, तो मैं बच्चों को देखता था मेट्रो के अंदर किताब लेके पढ़ रहे हैं। जो आसपास पार्क होता है, जैसे नोएडा सेक्टर 62 के अंदर सेंटर पड़ता था ज़्यादातर बार, वहीं बड़ा सेंटर है, पार्क के वहाँ किताब लेके पढ़ रहे हैं, नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास 2 साल का टाइम था, 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, या जितने भी टाइम से कर रहे हो, उस टाइम जो तुमने पढ़ा होगा वो काम आएगा। जो तुम अब आखिरी के मतलब पार्क में बैठ के, मेट्रो में बैठ के ये पढ़ने लगे, किसी काम नहीं आएगा। आखिरी के टाइम जैसे आप मेट्रो में जाओ या कोई आपके दोस्त के साथ जाओ और वो कहे कि यार देखियो ये वाला पार्ट तो तूने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। मैं बच्चों को देखता था स्टेयर केस का डिज़ाइन कर रहे हैं, टैंक वगैरह का डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ के आए हुए हैं, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, और वहीं लगता है उनको कि भाई पता नहीं एसएससी के अंदर क्या आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा, बिल्कुल ईजी से ईजी जो आप सोच सकते हो पेपर वैसा आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। बस इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, उस चीज़ को ध्यान देना है और रिवीजन के ऊपर फोकस करना। रिवीजन कौन सी, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाई है, भाई एसएससी के फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर ही लिया, आपको पता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। अगर वो वाली चीज़ कभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखी ही नहीं तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है। तो इतने तो आप एक्सपीरियंस हो चुके हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपने ऊपर क्या रखो, कॉन्फिडेंस रखो। मैं अपनी बता देता हूँ आपको, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, पेपर से पहले 2 महीने के दौरान मैंने कम से कम 10 बार रिवाइज़ कर ली थी, और 6 बार आईएएस मास्टर की जो किताब है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो मैंने कर ली थी। तो केवल 2 महीने की बता रहा हूँ मैं। 6 अगस्त से मैंने पढ़ना शुरू करा था और 11 अक्टूबर को शायद मेरा पेपर था, एग्जैक्ट डेट मेरे को ध्यान नहीं आ रही, 9 या 10, मतलब जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर पेपर था मेरा। 2 महीने के टाइम के अंदर ये सब हो चुका था। तो मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, भाई जो क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं आता, वो एसएससी के जो 3 लाख बच्चे बैठे हैं उनको भी नहीं आता होगा। और अगर इक्का दुक्का वो क्वेश्चन उसने कर भी दिया तो उससे मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। अपने बहुत सीटें हैं, 200-250 सीट अगर हम CPWD की भी लेके देखें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने 2 या 3 बार भी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन 2-3 बार करी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने 2-3 बार किए हुए हैं, और बस इतना ही सफिशिएंट। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया या और कुछ भी आपने नहीं करा हुआ तो इतना कॉन्फिडेंस रखो, जो क्वेश्चन आप अगर आपको नहीं आता पेपर के अंदर, वो किसी को नहीं आता होगा, बेफालतू में उसको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में ये चीज़ आ गया, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आता, चलो इस पर तुक्का लगा के देख लेता हूँ, आप तुरंत 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे
और जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा होगा वो 0.25 मार्क्स आपसे आगे हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखना है भाई, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना, सबसे पहले आपको टेक्निकल करना। सबसे पहले आपको टेक्निकल करना कितने टाइम के अंदर आपको देनी है, 40 मिनट लगा के चलो, 30 तो कम हो जाएंगे, 40 मिनट आप लगा के चलो। 40 मिनट में आपको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन करने हैं। जो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको मत करना, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना। उसको क्या कर देना, मार्क फॉर रिव्यू। या कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है उसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर देना। तो टेक्निकल 40 मिनट में कर लिया। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ देना, ठीक है, उसको कुछ मत करना। लेकिन जो लगता है कि भाई न्यूमेरिकल है इसके अंदर या फिर बड़ी स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे तो उसको मार्क फॉर रिव्यू। फिर आती है जीके जीएस। अगला सेक्शन आपको कौन सा अटैम्प्ट करना है, जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन है, 10 मिनट सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चन आप कितनी मिनट में कर लोगे, 10 मिनट में। जीके जीएस में कुछ नहीं होता, पढ़ना है क्लिक करना है, पढ़ना है क्लिक करना है। तो एक क्वेश्चन को करने में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, 5 से 10 सेकंड। तो 50 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में। फिर आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या, 50 क्वेश्चन है, वे 50 क्वेश्चन के लिए फिर हम 40 मिनट लेके चलेंगे। टेक्निकल में तो 100 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट ली थी, रीजनिंग के लिए हमने 50 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट लेके चली हैं। अगर भैया आपकी बढ़िया स्पीड है तो इस टाइप को आप कम कर सकते हो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने रीजनिंग क्या लेके चली थी, 40 मिनट में। और जो आपका पेपर होता है वहाँ टाइमर लगा हुआ होता है, यहाँ पे 120 मिनट से शुरू होएगा और ये टाइम कम होता हुआ जाएगा। तो उस चीज़ से आपको आइडिया मिलता चलेगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, टेक्निकल को मैंने 40 मिनट दे दी, इसको इतनी दे दी, इसको इतनी दे दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट मन में लेके चलना भाई 40 मिनट तो 40 मिनट। अगर इस 40 मिनट के अंदर आपके जैसे रीजनिंग है, आपने टारगेट लेके चला 40 मिनट। अब 40 मिनट में अगर आपसे 30 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए ना, तुरंत छोड़ दो। 20 क्वेश्चन नहीं हुए तो नहीं हुए, कहानी खत्म। जो 40 मिनट का टारगेट था वो टारगेट था। तो जो मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, आपने देखा होगा रीजनिंग में मेरे शायद 40 या 41 मार्क्स हैं। तो उसका एक कारण ये भी था, 5 या 6 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। भाई मेरे को पता था हाँ भाई इतना टाइम है तो इतने टाइम में ही मेरे को अटैम्प्ट करना है। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो भाई थोड़े बड़े थे, वो मैंने देखते ही छोड़ता हुआ चला गया था। तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट के ऊपर फिक्स रहना है। फिर आपकी कितनी मिनट बच जाएंगी, करीब 20 मिनट के आसपास बच जाएंगी। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन करे हुए थे, फिर वे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन आपको टेक्निकल वाले फटाफट देखने हैं। मान लो आपने 20 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में करे थे और मान लो उनमें से 10 हो गए, तो ठीक बात है, बढ़िया बात है। और अगर टाइम नहीं बचता तो भी चलो कोई बात नहीं, आपने पूरा पेपर तो कम से कम एक बार देख ही लिया। पर टाइम के ऊपर थोड़ा सा अगर आपका कंट्रोल थोड़ा बढ़िया हो तो वो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इस जो एसएससी के जो पेपर होते हैं उनके अंदर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया भाई, पहले टेक्निकल, फिर जीके जीएस, फिर रीजनिंग, और आखिरी के जो 10 दिन है उनमें क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और रीजनिंग के लिए क्या करना, रोज़ 1 घंटा देना है। जो आपका आखिरी दिन है वहाँ तक आपको रोज़ 1 घंटा देना है, यानी कि 10 घंटे आपके टोटल चलेंगे रीजनिंग के, रोज़ का 1 घंटा रीजनिंग का। जीके जीएस में कुछ नहीं करना। आखिरी के जो 3 या 4 दिन है उसमें आपको क्या करना है, केवल टेक्निकल को रिवाइज करना सुबह से शाम तक। और जो आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे ना, रीजनिंग उसकी रिवीजन कर रहे थे टेक्निकल की, अगर आप लगाना चाहो, आपके पास टाइम बच जाता, मान लो आप 10 घंटे पढ़ते हो, आपने 3 घंटे में रिवीजन कर दी 2 सब्जेक्ट की, 1 घंटा उसका कर दिया आपने रीजनिंग का, फिर आपके पास काफ़ी टाइम बच गया। तो जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं मानता हूँ कि भाई आपने अपनी तैयारी अच्छे से करी है, 6 या 7 बार आपने कर चुके होगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लगा देना तो फ़ायदा ही रहेगा आपका। प्रीवियस ईयर कर लेना आप एक बार फिर से, बुक से करोगे तो बढ़िया चीज़ है। और ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आपको रखनी है भाई, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। और पेपर आने से पहले हम ऐसे नहीं बता सकते पहले से ही कि भाई 150 कट ऑफ जाएगी, 140। अगर पेपर मुश्किल आ गया तो कट ऑफ 100 नंबर जाएगी, अगर पेपर आसान चला गया तो 130-140 भी कट ऑफ जा सकती है। तो वहाँ तो ये है भाई, जो क्वेश्चन आपको आता है वो करना है, जो नहीं आता वो आपको छोड़ देना है। तो कट ऑफ से तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आइडियल अटैम्प्ट कितने होने चाहिए उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट करने, जो क्वेश्चन आपको आते थे, जो नहीं आते वो आपको छोड़ देने हैं। तो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट थे उनके लिए यही था। जो स्टूडेंट ऐसे हैं भाई, हम अभी पढ़ना शुरू किया हमने कि भाई सर हमने तो जब पेपर का ये एडमिट कार्ड आ गया, स्टेटस पता चला, तभी हमने पढ़ना शुरू किया, वे क्या करें। तो उनके लिए यही है कि भाई जैसे आपके 10 दिन हैं तो सभी सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो देख लो। यूट्यूब के ऊपर आप सब्जेक्ट लिखोगे, मैराथन वीडियो देख लो, फटाफट उसकी रिवीजन करी। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो अब तक पढ़ाई वैसे भी शुरू नहीं करी थी।
तो जो स्टूडेंट ने अभी बिल्कुल पढ़ाई शुरू करी है तो वे तो आप यही करो कि मैराथन वीडियो से आप सिलेबस पूरा करो, और अगर सिलेक्शन हो जाता तो बढ़िया, अगर नहीं होता तो आपने तो वैसे भी नहीं पढ़ा था। तो और बाकी जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है 4-5 महीने से पढ़ रहे थे या फिर जिनका दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, तो उनके लिए जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही करना, तो मेरी तरह आपके भी बढ़िया ये नंबर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस रखना है आपको कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता होगा, और रिवीजन करो अब खूब। और जो अटैम्प्ट करने का तरीका बताया कि भाई टेक्निकल 40 मिनट, जीके जीएस 10 मिनट, रीजनिंग 40 मिनट, प्लस माइनस 5 मिनट हो सकती हैं इसके अंदर, उससे ज़्यादा का वेरिएशन मत होने देना। और किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा मत देना, क्योंकि रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आपने किसी क्वेश्चन को करना शुरू करा, आपकी 1-1.5 मिनट चली गई, तो आप तो ये सोचते हो यार इसमें तो मैंने 1-1.5 मिनट लगा दी, अब तो इस क्वेश्चन को मैं करके ही रहूँगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। 1-1.5 मिनट लग गई तो लग गई, वैसे तो कोशिश करनी है 60 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को देना ही नहीं है, लेकिन अगर लग जा रही है किसी क्वेश्चन में इतने से ज़्यादा टाइम और फिर भी उसका आंसर नहीं आया तो छोड़ दो, क्या दिक्कत वाली बात है। बेफालतू में भाई जब उसका 60 सेकंड में आंसर नहीं आया तो अगले और टाइम वेस्ट करना जरूरी थोड़ी ना हमें। तो ठीक है दोस्तों, इस जो हमारी स्ट्रेटजी वीडियो कह लो इसको, या फिर अपना जो डिस्कशन वीडियो कह लो, इसमें इतना ही था। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ रहो, और आखिरी के एक दिन में या फिर आखिरी के टाइम में बेफालतू की चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फलाना कोई कहे कि मैंने तो इसको पढ़ा है ये पढ़ लो, यार आखिरी के टाइम में भी आप कागज़ लेके जा रहे हो, मेट्रो में बैठ के रिवाइज कर रहे हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ वहीं काम आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। उसके अलावा आप चाहो तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप और सिविल कंपटीशन एग्जाम। इसका लिंक ये सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन, इसको आप लिखोगे सिविल इंजीनियर डिस्कशन तो ये आपको मिल जाएगा। इसको आप सर्च करके वो कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या फिर जो मेरे नोट्स वगैरह थे ये मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आप भी मेरी तरह जैसे इतने अच्छे नंबर आए हैं वैसे ही लेके आओगे और एक्यूरेसी आपकी भी इतनी अच्छी रही। तो इसी थैंक यू नोट्स के साथ बाय।